हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए की दो श्रृंखला। हम लोग जानते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ था वह डीएनए था, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। जैसे एचआईवी में जो वायरस होगा वो आरएनए होगा और कोविड-19 में जो वायरस होगा वो आरएनए होगा। ह्यूमन में स्पर्म सेल, जिसे शुक्राणु कोशिका कहते हैं, उसका जो व्यास होता है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, जिसे क्षार युग्म कहते हैं। समान कोशिकाओं में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, यह डिप्लॉयड होते हैं, और ह्यूमन में ये हैप्लॉयड होते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम फेरेंटिक मिक्सचर था। इन्होंने सेल की न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थों की खोज की थी। जो सेल का न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थों की खोज की थी। न्यूक्लिन नाम दिया, और उसका क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, अल्टमान ने उसे न्यूक्लियो एसिड कहा। इसके बाद डीएनए का एक्सरे वितरण किया, और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के ऊपर एक्सरे को डालते हैं तो डीएनए कई प्रकार के इमेज मतलब होता है ए, जी, सी और टी, ये सारी इमेज को प्रकट करता है। उसके बाद चारगाफ ने बताया कि ए डबल बॉन्ड टी बराबर होगा और जी ट्रिपल बॉन्ड सी बराबर होगा यदि डीएनए में दोहरा रज्जुकी हो। यदि डीएनए दोहरे स्टैंड का है तो ये ए डबल टी ये एडेनिन और थायमिन बराबर होंगे और गुआनिन और साइटोसिन बराबर होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, डीएनए की दोहरा श्रृंखला। हम लोग जानते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ था वो डीएनए था, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। जैसे वो वायरस वे जीव है जो एचआईवी और कोविड-19, जैसे इन दोनों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ह्यूमन में स्पर्म सेल इन 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर पाया जाता है, जिसे क्षार युग्म कहते हैं। ये हैप्लॉयड होती हैं। समान कोशिकाओं में यह 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, जिसे डिप्लॉयड कहते हैं। फेरेंटिक मिक्सचर ने सेल के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में एक आनुवांशिक पदार्थ की खोज की, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियन रखा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, अल्टमान ने इसे न्यूक्लियो एसिड नाम दिया। डीएनए का एक्सरे वितरण किया और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के ऊपर एक्सरे को डालते हुए तो डीएनए की कई प्रकार की इमेज प्रकट करती हैं, जिसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। चारगाफ ने बताया कि यदि डीएनए डबल है तो क्या होगा? एडेनिन और थायमिन बराबर होंगे और जी गुआनिन और साइटोसिन बराबर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।